हेलो बच्चों, ये वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उन इंटेक्स क्वेश्चंस को जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस में सॉल्व नहीं किए गए हैं, और साथ में कोशिश करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की। तो इसमें जो इंटेक्स क्वेश्चंस जो भी रिमेन हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिनको सॉल्व नहीं किया है, वो हैं रेंसिडिटी के बाद के जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं जो एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो ये कह रहे हैं कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो है इक्वेशन लिख लेते हैं। CuSO4 प्लस आयरन FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये सॉल्यूशन है कॉपर का, और यहाँ पर ये आयरन है। तो आयरन जो है वो यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है यहाँ पर आयरन सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो ये एक्चुअली में जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, और जबकि आयरन सल्फेट जो है ये होता है लाइट ग्रीन कलर का। और ये जो कॉपर है आयरन के ऊपर यही कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इसी वजह से आयरन जो है ब्राउनिश कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन। तो यहाँ पर एक इन्होंने जो है एक रिएक्शन दी हुई है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और 2NaCl। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जैसा कि मैंने बताया था आपको, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 3 में। तो इसमें एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर बेरियम जो है वो सल्फेट से आके जुड़ जाता है और सोडियम क्लोरीन से आके जुड़ जाता है, और ये बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट एक सॉलिड बन जाता है जो कि इनसोल्युबल होता है वाटर में। तो ये कह रहे हैं इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल आप दीजिए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है AgNO3 सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट। ये एक्वस होता है, यानी वाटर इसमें के अंदर मिक्स होता है, वाटर में डिजोल्व होता है ये, प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका एक्वस होता है। और यहाँ पर सिल्वर जो है वो आकर क्लोरीन से जो है ऐड हो जाता है, और सोडियम जो है वो NO3 के साथ आ जाता है, यानी कि ये जो रिएक्शन हो जाएगी AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड जो डिजोल्व ना हो वाटर में, प्लस NaNO3। इसकी अगर मैकेनिज्म देखें तो सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस, यानी कि +1, और नाइट्रेट जो है उसकी होती है -1। ऐसे ही सोडियम की होती है +1 और क्लोरीन की होती है -1। तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ आ जाएगा और क्लोरीन सिल्वर के साथ आ जाएगा। तो ये आपका जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की का एक एग्जाम्पल है, दूसरा जो रिएक्शन दी है उसके अलावा। अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये कह रहे हैं कि उन सब्सटेंसेस को पहचानो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उन सब्सटेंसेस को पहचानो जिनका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है उसमें रिएक्शन दी है 4Na प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सोडियम से आकर ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम ऑक्साइड में, यानी कि ऑक्सीडेशन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम ऑक्साइड में। जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है, यानी रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। एक का इसमें अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो सोडियम से आके ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हमने ये कहा कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सोडियम ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन से सोडियम आके जुड़ा तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरीके से जो बी पार्ट है उसमें दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जबकि हाइड्रोजन से आके जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का यहाँ पर वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी कि कौन से स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि जो नीचे रिएक्शन जो दी गई है उस रिएक्शन में कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो जो रिएक्शन हमारी दी गई है वो है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, इससे लेड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें दिया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये कह रहे हैं लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड रिड्यूस हो रहा है। दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें जो पहला और दूसरा है यही एक्चुअली में इनकरेक्ट है, क्योंकि थर्ड जो है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और फोर्थ है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो थर्ड और फोर्थ वाले जो स्टेटमेंट है इसमें मैंने जो लेफ्ट साइड में ये क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इसमें जो थर्ड वाला है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन से ऑक्सीजन आके ऐड हो रही है, तो ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो थर्ड वाला जो है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये करेक्ट है क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर ये कह रहे हैं लेड ऑक्साइड, जो चौथा वाला है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, तो ये ठीक है। लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में रिड्यूस हो रही है, यानी कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में। लेकिन पहला और दूसरा जो है ये कह रहे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है लेड में, तो ये इनकरेक्ट है पहला वाला। दूसरा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रही बल्कि कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है लेड में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ए, ये ऑप्शनल है यानी एमसीक्यूज। अब इसमें जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम और इससे बन रहा है Al2O3 प्लस
टू आयरन। तो ये कह रहे हैं द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। फिर ये कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट या दो जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं, यानी दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम जो है एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ पर आना चाहिए था, और तो ये जो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। फिर ये कह रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये वो भी नहीं है। अब आए हम डी पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन रिमूव हो रहा है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसका आंसर है डी। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ये कह रहे हैं क्या होता है अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स पर, यानी आयरन के जो चूरा होता है तो उस पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया जाता है तब क्या होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, तो उसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। जब भी हम किसी भी मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। खासतौर से वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा ए, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, क्योंकि आयरन जो है +2HCl, तो आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देती है और ये बन जाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा भी मैं जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।